let's conclude this chapter. Matter, solid, liquid or gas. These are the three forms of matter which we are going to study with. We have done with this all these form. First of all, we are going to see that कि matter में हमने क्या क्या पढ़ा. हम conclude करने जा रहे हैं अपना chapter जो हमने ये पढ़ा. Pure substance. Name of the chapter क्या था हमारा? Is matter around us pure? तो हमने किस चीज पे काम करा इस चैप्टर में कि जो हमारे चारों ओर, हमने बोला हमारे चारों ओर जो भी चीज है जिसका कुछ मास है, कुछ क्या है, वो जगह घेर रहा है, ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है, दैट इज मैटर ओनली. बट क्या वो प्योर है या इम्प्योर, वो हमने इस चैप्टर में सीखा. फाइन. तो इन केस ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंसेस आर देयर एंड मिक्सचर्स आर देयर. प्योर सब्सटेंसेस को हमने कैटेगराइज करा एलिमेंट और कंपाउंड में, और मिक्सचर्स को हमने क्या कैटेगराइज करा. मिक्सचर क्या है? दे आर नॉट हैविंग एनी फिक्स्ड कंपोजिशन. उनका कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं है. फाइन. और दो कैटेगरीज के हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. एंड इन केस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है? कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर फॉर्म्स. इसका कोई सिंपल फॉर्म नहीं है जो हमारा एलिमेंट है. मतलब एलिमेंट को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? दैट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रोकन डाउन दैट इनटू सिंपलर फॉर्म्स. नेक्स्ट इज कंपाउंड. कंपाउंड जो है हमारे पास, उसकी अगर बात करें तो हैव फिक्स्ड कंपोजिशन एंड can be broken down, cannot be, again can be broken down into elements by chemical or electrochemical processes. ये क्या है हमारे पास? प्योर फॉर्म है, इसको हम तोड़ सकते हैं. we can be broken it, but the reason is, but the main important thing which we need to understand here, not with the physical means. We can go with the breaking or separation of these elements, these compounds with the help of chemical techniques or electrochemical reactions. Examples of elements are copper, oxygen, hydrogen, all the elements, metal, non-metal, metal earths, they are the elements, they are pure. अपने आप में वो क्या है? Pure है. Next is examples of compound. If we can see, example of compounds are the different things, जैसे सुगर हो गया हमारा, मीथेन हो गया, these are the compounds, hydrocarbons basically. वो क्या कर रहे हैं? कंपाउंड कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. फाइन. तो यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल्स में हमने ऑर्गेनिक ले रखा है, वाटर, मीथेन, सुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा. ये सब क्या है? हमारे कंपाउंड्स हैं. एंड यू वेल अवेयर अबाउट द कंपाउंड. बहुत डिटेल में आपको बेसिक्स ये सारे क्लियर करवा दिए गए हैं कि कंपाउंड्स क्या है. दिस इज द ओनली एंड ओनली एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट इज होमोजीनियस. होमो का मतलब यूनिफॉर्म एंड जीनियस का मतलब कॉम्पोजिशन. तो ऐसे मिक्सचर जिनका कंपोजिशन क्या है? यूनिफॉर्म है. हमें जज नहीं कर सकते कि इसमें क्या डल रखा है. वी कांट कम टू नो, हम उसको एक्सटर्नली अपीयरेंस करके वी कांट कम टू नो कि किस चीज का सॉल्यूशन है, किस चीज का मिक्सचर है. तो इनको बेसिकली सॉल्यूशंस भी बोला जाता है. For example, sugar in water, salt in water, sulfur in carbon, and so many examples you can see. Fine. In case of heterogeneous, non-uniform, ये कैसे mixtures हैं जो non-uniform है, मतलब जिनमें uniformity नहीं है. We can, हम देखेंगे हमें पता चलेगा something is there. कोई single mixture नहीं है. इसमें क्या है? Mixture में क्या है? कुछ ये दो तीन चीजें घुल रखी हैं. जो चीज घुल रखी है that we can see. कुछ मिला हुआ है वो हमें we can see just by seeing that. तो for example, sand and salt, sugar and salt. Obviously we can come to know, चीनी में अगर salt डल रखा है तो we can come to know कि हाँ ये क्या है, कुछ तो something is there wrong with the sugar. Fine. So all these things which are very important in this chapter which we have done till now. तो this is the extract of the matter कि हमने क्या पढ़ा? Pure form of matter, impure form of matter, उनकी categorization. After that उनके categorizations के बाद हमने क्या पढ़ा? Different methods for the concentration of the solutions and types of solutions. After that we're done with the techniques of the separations. So that's all about this chapter. Let's move forward with the MCQ part.